भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्चे भगवते श्रीमते पाष्टे तंकराय द्वादश गण प्रवेष्टाय शुक्लधान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र पर मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र पंडा मंडल मंडिता ऋषियारिका शावक शाविका प्रमुख चतुर्संगो विनाशनाय घात्या कर्म विनाशनाय अघात्या कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभावनम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमेघभयम सर्वमातम चक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाशुमारीम सर्वगौमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेता शाकिनीभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदम सर्वभव्यानंदम सर्वगोकुलानंदम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टर दौड़मुख शोभानंदम सर्वलोकानंदम सर्वदेशानंदम सर्वयजमानंदनम सर्वदुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यम तुर्लोकेशु याद व्याधि वसन वर्जितम अभ्यम क्षेमरोग्य सस्तुरस्तु विधेयते क्षेमस्तु कुलगोत्र धन्य धान्यम सदास्तु पदम प्रभा चंद प्रभा भास्पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिसुनिमनाथ पाशनाथ तेबे नमो नमः। इतनेन मते नवगे शांते गंधधारा वर्षणम। ओम नमोते भगवते श्रीमते पक्षिणशे दोषकर्मशाय दिव्य ज्योतिर्मय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्गा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकाश शुद्ध रोग विनाशनाय सर्व श्यामर डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रोम रा अस्यावसा अरम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिंदाय नमः सर्व शांत ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिंदाय नमः सर्वपद्र शांति निकाय शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिंदाय नमः सर्व शांति कराय सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिंदाय नमः सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं भगवान के शांति द्वारा भी संचय नमः अर्घ्यं निपाम्ते स्वाहा। धूपम गंधम ददामि विविधम श्रेष्ठम फलम लब्धे सिद्धानां युगपत्माय विमलम सेनोत्तम वांछितम। ओम ह्रीं सिद्धाधिपते सिद्ध परमेष्टि नमः सिद्ध परमेष्टि भगवान साक्षात मानस में विराजमान तिनके श्री चरणों में अर्घ्यं निपाम्ते स्वाहा। निर्मल जल है सुरभित चंदन अक्षत आज पखारूं पुष्प तरित तरु दीप धूप फल ला कर अर्घ समारूं। वैशाली तन धारे जिन वर्षा दर शीश झुकाऊं सिर सन्मति के चरण युगल की पूजन नित्य रचाऊं। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिंदाय नमः साक्षात मूल वेदी में विराजमान तिनके श्री चरणों में मेरा वचन मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु 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 अर्घ्यं निपाम्ते स्वाहा। त्यों जग की पीड़ा हरन भवदधि शोषण हार जायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। नमो वच्छायानंद नमो लोई सब सावनो। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रकं तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धामंगलम सामंगलम तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज। ओम नमो हरये स्वाहा। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलमत। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेष्टि भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30 चौबीसी मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जितना मालिक लकड़ी लाया उसे दोगुना लकड़ी जो है ये नंदी मंत्र लिया है। बेच बाच के घर चले गए। घर में पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी से कहा मैंने इसको जय घंटाल पत्नी थी 1 साल के लिए नौकरी रखा है, इसको खाना खिलाओ। सवेरे से कुछ खाया नहीं। उसने इसको खाना खिलाया। 4 आदमियों को खाना बना हुआ था। नंदी मित्र अकेला खा गया। पत्नी बहुत दुखी हो गई। मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो वचन दिया है, एक घड़े में थूली बना दो, नमक डालो और वो खाते रहेगा, काम करते रहेगा। बहुत खुश हो गए। ऐसे करती रही। ऐसे करते करते साल भर में समृद्धि बहुत हुई। मालिक जो कमाता था उसका घर के खर्चा और नौकर कमाता उसके पैसे बच बच के घर में
खुशहाली हो गई। इसलिए पत्नी ने, जय घंटाल ने, नंदी मित्र को दशहरा के दिन बहुत अच्छे अच्छे कचौड़ी, लड्डू आदि मिठाई खिला दी। उस दिन उसको आलस आने से सो गया, फिर भी लकड़ी लाने जाना था। मालिक बहुत चिल्लाने लगा, उठो, उठा नहीं। तो उन्होंने कहा इसको क्या बुखार है, बीमार नहीं, कुछ खाने में दिया। बोले कि मैंने ये रोज़ ही हम अच्छा खाना खाते हैं, आज दशहरा होने से मैंने इसको मिठाई वगैरह कर। वो अच्छा खाना मांगेगा क्यों, तुमने खिलाया करके लकड़ी को, पत्नी को लकड़ी लेकर मारने गए। वो चिल्लाया, उठ बैठा। तो जब उन्होंने पूछा क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे आपको अच्छा खाना क्यों खाया करके पति मुझे मार रहे। उसने अपने कुल्हाड़ी रस्सी ले गया, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए कहा, और खुद लाके 2-3 बार जंगल से लकड़ी लाके गांव के बाहर पेड़ के नीचे और बेचने के लिए बैठा। छोटे छोटे हिस्से बना के बेचने का व्यापार का ज्ञान न होने से कोई बड़ा आदमी खरीदार नहीं आया। 2-3 दिन तक वो भूखा रहा पानी पी के। वो बहुत चिंतित था। तो एक दिन 10 बजे एक मुनिराज वीतराग दिगंबर कस्बे में आहार के लिए आ रहे थे। तो धीरे धीरे चल रहे थे, चींटी नहीं मर जाए, ईरापत शुद्धि के साथ संयम से चल रहे थे। तो उसको लगा मेरे पास तो लकड़ी है, कपड़े रहते, इसके पास बेचारे कुछ भी नहीं, लंगोटी भी, ये कैसे जीता होगा, और चला भी नहीं जा रहा है करके दोनों तरफ से हाथ करके कस्बे में जहाँ जा रहे थे वहाँ तक पहुँचा। वहाँ एक भक्त उनको नवदा भक्ति से पड़गा के आहार के लिए ले गए। ये मुनि महाराज के साथ पीछे हाथ करते, रक्षा करते आ रहा है, तो कोई ब्रह्मचारी होना चाहिए समझकर घर के जो बुजुर्ग थे उनको धोती दुपट्टा दिया। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद हस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं अवक्तव्य, और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ते
तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।